वेलकम टू द इमरान एकेडमी। आपके साथ मैं जनरल मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहा हूँ। 9th क्लास का यूनिट 1 हमारा चल रहा है परसेंट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 3 आज हमारा मौजू बहस होगा और ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए जनाब शुरू करते हैं। तो इसमें है जी कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज डेसिमल्स गिविंग योर आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो पहला सवाल है हमारे पास 47%। तो 47% जो है इसे हमने चेंज करना है इनटू डेसिमल। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये परसेंट का साइन यानी फ़ीसद का साइन ख़त्म करेंगे। तो फ़ीसद का साइन ख़त्म करें तो बटे में लगा सकते हैं 100, यानी बटे में 100 लिख लें। फ़ीसद का साइन ख़त्म हो गया। अब आम तौर पे किसी भी रकम में अगर इशारिया डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ तो उसका डेसिमल पॉइंट बिल्कुल एंड पे होता है, राइट साइड पे। तो नीचे हैं जी 2 ज़ीरो। नंबर ऑफ़ ज़ीरोस जितने हों डेसिमल पॉइंट उतना ही राइट साइड पे मूव हो सकता है। मसलन नीचे 2 ज़ीरो हैं तो मैं डेसिमल पॉइंट को मूव करवा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं 4.7 इसको लिख लेता हूँ तो 1 ज़ीरो नीचे से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैं एक डेसिमल पॉइंट इसको आगे मूव करवा दिया, यानी ये जंप करके यहाँ पर आ गया। और अगर मज़ीद मैं इसको यहाँ पे जंप करवा के यहाँ पे ले जाऊँ तो ये वाला ज़ीरो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो नीचे 1 है वो उसको लिखने की ज़रूरत, मतलब 1 से तकसीम करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डेसिमल पॉइंट यहाँ तक पहुँच चुका है। तो अब आखिर में यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसको पहचान के लिए 1 ज़ीरो यहाँ पे लगा लेते हैं। लें जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपने खुद करना है। चलें मिलकर करते हैं जी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 58। इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो 58% है। सबसे पहले क्या काम करना है, 58 लिखेंगे। परसेंट को ख़त्म करने के लिए बटे में 100 लिखेंगे। अब आप मुझे बताएं कि 58 का डेसिमल पॉइंट या इशारिया कहाँ पर है। तो जिसका इशारिया नहीं होता उसका इशारिया बिल्कुल एंड में होता है। तो नीचे से 100 ख़त्म करने के लिए इस इशारिया को 2 रकमें आगे हरकत दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले किया कि अगर मैं एक रकम इसको आगे लेके जाता हूँ यहाँ पर तो 1 ज़ीरो ऊपर से ख़त्म हो जाएगा। और अगर मैं एक रकम और इसको आगे लेके जाता हूँ तो नीचे से 1 ज़ीरो और ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे पहचान के लिए 1 ज़ीरो लगा लेते हैं। तो अब ये है कि 0.58/1 है। तो 1 से तकसीम करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए यही हमारा फ़ाइनल आंसर हुआ। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप डायरेक्टली यहाँ से डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं, बल्कि डायरेक्ट इस स्टेप पे भी आ सकते हैं। तो बहरहाल अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो जी जनाब इसमें फिर बताइए कि क्या करेंगे। जी सबसे पहले इस सवाल को लिख लेंगे, बराबर का निशान लगाना है। अब यहाँ पर 92 है तो 92 लिखा, फ़ीसद की अलामत को ख़त्म करेंगे तो बटे में लिख लेंगे 100। अब 92 में इशारिया कहाँ पर है, इशारिया नहीं नज़र आ रहा तो बिल्कुल एंड पे यहाँ पर डेसिमल पॉइंट पड़ा हुआ है। तो नीचे चूँकि 2 ज़ीरो हैं तो ये डेसिमल पॉइंट 2 रकमें लेफ़्ट साइड पे मूव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 0.92। तो यहाँ पर इशारिया की पहचान के लिए 1 ज़ीरो लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो जितने मर्ज़ी ज़ीरो लिख लें, इनका कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस हैं। लेकिन ये सिर्फ हम पहचान के लिए, नोटेशन को ज़ाहिर करने के लिए ज़ीरो लिख लेते हैं। अगर सवाल की समझ आ रही है, लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए, यही हमारी मोटिवेशन होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 8% लिखा हुआ है जी। तो सबसे पहला काम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन।
उर्दू में है तो हल लिख लें और उसके बाद सवाल को रिपीट करें, दोबारा लिख लें। अब फ़ीसद की अलामत को ख़त्म करेंगे तो बटे में 100 लिखना है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 8 है और डिनोमिनेटर में 100 है। अब ऊपर वाली रकम में इशारिया नहीं दिया हो तो इशारिया सबसे एंड में है। अब इस इशारिया को अगर 2 रकमें आगे ले जाएंगे तो नीचे वाला 100 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऊपर तो रकम ही एक है, तो दूसरी रकम को हम कैसे बनाएं? उसके लिए ये है कि यहाँ पर एक सिफ़र यानी ज़ीरो का इजाफ़ा कर लेते हैं। तो ये 0 8 2 रकमें हो गई, तो इशारिया यहाँ पर आ गया, यानी एक ज़ीरो यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इशारिया जो है वो आपका यहाँ पर ड्रॉप हो जाएगा। तो एक ज़ीरो यहाँ पर पहचान के लिए लिखते हैं। अब ये दोनों ज़ीरो ये वाले ख़त्म हो गए, नीचे जो थे डिनोमिनेटर में ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो आपका फ़ाइनल आंसर ये आ जाएगा। और बटे में 1 रहता है तो एक ऐसे 1 रह जाएगा, ज़ीरो तो दोनों ख़त्म हो गए, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लिहाजा क्योंकि 1 से तकसीम करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको एनालॉजिकली समझा रहा हूँ। आई होप कि आपको इसकी अच्छी समझ आ गई है। अब अगला सवाल आपने ख़ुद करना है। मैं सवाल आपके लिए लिख देता हूँ और थोड़ी देर आप वीडियो को पॉज करके सवाल को ख़ुद हल करने की कोशिश करें और फिर देखें, वीडियो को दोबारा से चालू करें और देखें कि मैंने सवाल उसी तरह से किया जैसे आपने। तो सबसे पहले क्या लिखा जी, सॉल्यूशन लिख दिया। उसके बाद सवाल को वैसे ही दोबारा से लिखा, बराबर का निशान लगाया, 12 लिखा और फ़ीसद की सिंबल को ख़त्म करके बटे में 100 लिख दिया। अब इसमें इशारिया नहीं है, तो जिसमें इशारिया नहीं होता उसका इशारिया बिल्कुल एंड पे होता है। नीचे 2 ज़ीरो हैं बटे में, तो 2 रकमें हम इशारिया को पीछे ले जा सकते हैं, तो इशारिया यहाँ पर आ जाएगा। तो इशारिया 1 2 और 1 ज़ीरो यहाँ पर सिर्फ पहचान के लिए लिखते हैं, तो ये आपका हो गया जवाब। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वो सवाल है हमारे पास 120%। अब इसे कैसे करना है जी जनाब? 120%। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा और सवाल को दोबारा से लिखा, 120 लिखा, फ़ीसद के लिए बटे में 100 लिख दिया। अब यहाँ पर 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो तो वैसे ही कट हो सकता है, तो पीछे रकमें रह गई जी 12 बटा 10। अब इस 12 का 12 का डेसिमल पॉइंट जो है वो नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर है। अब नीचे सिर्फ एक ही ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि एक रकम लेफ़्ट साइड पे आप डेसिमल पॉइंट को मूव कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1.2। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक 180%। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन को वैसे ही लिख लेना है। उसके बाद इक्वल साइन लगाना है, क्वेश्चन लिखा 180 और परसेंटेज का साइन नहीं लिखना, बटे में हमने लिख लेना है 100। तो 1 ज़ीरो यहाँ पे भी कट हो सकता है, पीछे रह गया जी 18/10। अब चूंकि इसका डेसिमल पॉइंट नहीं है, 18 के एंड पे डेसिमल पॉइंट है, तो एक ही ज़ीरो है नीचे, तो डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे एक रकम आगे मूव करवा लेंगे, तो आंसर आ गया 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन 145%। तो क्या करेंगे, पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। 145%
इक्वल साइन लगाया, 145 लिखा, परसेंट का साइन नहीं लिखेंगे, बटे में 100 लिख लेंगे। अब डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करना है, 2 ज़ीरो हैं बटे में, तो 2 रकमें आगे इसको लेके जाएंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा लेफ़्ट साइड पे, 2 रकमें पीछे लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा 1.45। लें जी, अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये है जी सवाल, सॉल्यूशन सेट इसका निकालते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा। अब सबसे पहले तो इस रकम को सीधा करके लिखना होगा। 5 होल 1/2 है, यानी 5 सही 1/2% में है। तो कैसे करेंगे इसको, 2 को 5 से ज़रब दी, तो 2 को 5 से ज़रब दी तो 10 हो गया, और ऊपर वाला 1 इसमें जमा कर लेना है, तो ये हो जाएगा 11। तो ऊपर आ जाएगा 11 बटे में 2 और ये फ़ीसद का निशान। अब क्या करना है जी कि फ़ीसद के निशान को ख़त्म करने के लिए बटे में लिखेंगे 100। अब पहले 11 को 2 पर तकसीम कर लें, तो 11 को 2 पर तकसीम करें तो ये बन जाता है 5.5। करके देख लें, 11 को 2 पर तकसीम करें तो 2 5 10 हो जाता है, 1 बच गया, इशारिया लगाएंगे, फिर ये 10 बना सकते हैं, तो 2 5 10 यानी 5.5 आ गया। तो अब ये है कि आपने डेसिमल पॉइंट को 2 रकमें आगे लेके जाना है, तो क्योंकि नीचे 2 ज़ीरो हैं, तो उसके लिए रकमें तो 2 नहीं है लेफ़्ट साइड पे, तो 1 लगा लेंगे ज़ीरो अपनी तरफ से 2 रकमें बनाने के लिए। तो इशारिया यहाँ पे चला गया, 1 ज़ीरो पहचान के लिए लगाते हैं, तो 0.055 हमारा आ गया जवाब। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 होल 1/3%। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखा और उसके बाद क्वेश्चन को वैसे ही लिख लिया। अब क्या करना है, 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 5 are 15 और ऊपर वाला 1 इसमें कर लिया प्लस, तो ये 16 हो गया, यानी कि इसे लिख सकते 16 को 3 पे डिवाइड करना है, तो 3 5 are 15 होता है, 1 बच गया, इशारिया लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, 3 3 are 9, फिर 1 बच गया, तो ये 3 3 3 3 आगे चलता ही जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, एंड सो ऑन, यानी ये चलता ही जाएगा। तो हम इसे लिख लेते हैं 5.3%। और अब ये है कि परसेंटेज का साइन ख़त्म करें तो बटे में 100 लिख सकते हैं। लें जी, बटे में लिख लिया 100, तो इसका मतलब है कि डेसिमल पॉइंट ने जाना है 2 रकमें पीछे। तो 2 रकमें पीछे जाना है, तो रकम तो 1 ही दी हुई है, तो 1 लगा लेते हैं हम अपनी तरफ से 0 5 के पीछे, तो बन जाएंगी 2 रकमें, इशारिया आ गया यहाँ पर। तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया जी। अब आप देखें कि जब मैंने इसको तकसीम किया था तो मैंने 5.3 लिखा था, सिर्फ 3 नहीं लिखा था, क्योंकि ये बन जाती हैं 3 रकमें, और डेसिमल पॉइंट को पीछे करें तो फिर वो हो जाती है, अगर मैं यहाँ पे वो 3 रहने दूँ तो ये इशारिया के बाद 1 2 3 4 रकमें बन जाती हैं। तो चूंकि उसने सवाल के शुरू में कहा था कि इशारिया के बाद मैक्सिमम 3 रकमें ही आपने लिखनी हैं, तो इसलिए मैंने इसको 2 प्लेसेस तक ही लिया था। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 48 होल 2/3%। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के बाद
सवाल को एक दफ़ा वैसे ही लिख लेंगे। और अब क्या करना है, 48 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो हम इधर रफ वर्क में कर लेते हैं। 48 को 3 से ज़रब देनी है, 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 चौके 12 और 2 14, और ये 2 इसमें जमा कर देना है। तो ये 4 और 2 6 हो गया। तो ये बन गया जी 146, यानी 146 और बटे में है 3। अभी 3 पर तकसीम भी करना है, तो आइए वो काम भी हम कर लेते हैं। 146 को डिवाइड कर लेते हैं 3 के ऊपर। तो 3 चौके 12 होता है, 3 4 12, 2 यहाँ से बच गया, ऊपर से ये 6 उतार लिया। तो 3 8 24 होता है, तो ये 2 बच गया। अब इशारिया लगाएं तो ये 20 बन जाएगा। 3 6 18 होता है। अब उसके बाद फिर 2 बचता है, तो ये आगे काम चलता ही जाएगा। तो हम इसे 48.6 तक ही लिख लेते हैं, और साथ में परसेंटेज का साइन है। अब परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे तो बटे में आ जाएगा 100। अब बटे में चूँकि हैं 2 ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि आपका इशारिया जो है वो 2 रकमें लेफ़्ट साइड पे मूव कर सकता है। तो इशारिया चला गया यहाँ पर, 1 ज़ीरो यहाँ पर पहचान के लिए लगा लेते हैं, एंड दैट इज़ द आंसर टू द प्रॉब्लम। अब है जी लास्ट सवाल इस एक्सरसाइज का, आइए उसको भी। तो सॉल्यूशन लिखा, सिस्टमेटिकली काम करना है सारा। क्वेश्चन को एक दफ़ा से फिर लिखा। अब क्या करना है, 3 को 58 के साथ मल्टीप्लाई करना है रफ वर्क में। 3 8 24 का 4 हासिल 2, 3 5 15 में 2 जमा करें तो 17, और ये वाला 1 इसमें जमा कर लेना है। तो ये बन गया 175। तो 175 बटे में 3 है, तो 175 को 3 पर डिवाइड भी कर लेते हैं, और 3 5 15, 2 बच गया, ऊपर से ये 5 उतार लिया। तो 3 8 24 होता है, 1 बच गया, इशारिया लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 3 3 9, और फिर 1 बच गया, फिर ये 10 बन जाएगा। लेकिन हमें 3 रकमों तक ही चाहिए। अब मज़ीद आगे हमने डेसिमल पॉइंट को ख़त्म, यानी कि फ़ीसद का निशान ख़त्म करना है। तो बटे में आ जाएगा 100। अब यह है बटे में चूँकि 100 है, तो रकमें 2 प्लेसेस पीछे जा सकती हैं लेफ़्ट साइड पे। इशारिया जो है ना 2 रकमें पीछे जा सकता है, तो इसको 2 रकमें पीछे कर लें तो ये 5 के भी पीछे चला जाएगा इशारिया, और 1 ज़ीरो यहाँ पर पहचान के लिए लगा लेते हैं, और इसी से हमारा जवाब आ गया जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपके